गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आरबीएससी के चैप्टर 12 की कुछ प्रमेय को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें दिया हुआ है 12.1 प्रमेय। एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो हमने एक वृत्त बना लिया, इसकी दो जीवाएं हैं ए बी और पी क्यू जो बराबर हैं, ये इसके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, ये बात हमें सिद्ध करना है। कहने का मतलब ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं। इसको सिद्ध करने के लिए हमें दिया है, इसने क्या दिया हुआ है कि ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण पी ओ क्यू के। तो इन दोनों कोणों को बराबर सिद्ध करने के लिए हम अगर इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध कर देते हैं तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इसके लिए कोई रचना नहीं करनी है, सीधा हम उत्पत्ति करेंगे। तो उत्पत्ति में हमारे पास दो त्रिभुज हैं, कौन कौन से, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज पी ओ क्यू में। इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखें तो हमारे पास ए बी बराबर दिया हुआ है पी क्यू के, तो ये हमें दिया है। उसके बाद ओ ए बराबर होगा ओ पी के, ओ ए बराबर है ओ पी के। ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये ओ ए और ओ पी दोनों क्या हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए ये दोनों बराबर होंगी। इसी तरह से ओ बी किसके बराबर होगा, ओ क्यू के। तो लिख सकते हैं ओ बी बराबर होगा ओ क्यू के, क्योंकि ये क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब हमारे पास तीनों भुजाएं जब दो त्रिभुजों में बराबर हो जाती हैं तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांग। तो त्रिभुज कौन से नियम से लिखते हैं हम, नियम लग जाएगा एस एस एस, सर्वांग समता से। क्या बन जाएगा, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी ओ क्यू के। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो सीपी सीटी नियम से दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हम लिख सकते हैं कोण ए ओ बी बराबर है कोण पी ओ क्यू के। तो हमारी 12.1 प्रमेय कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रमेय को सॉल्व करेंगे। तो हमें नेक्स्ट प्रमेय दी है, इसने कहा है 12.2 प्रमेय में यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं भी बराबर होती हैं। तो हमने एक वृत्त बना लिया, उसमें दो जीवाएं ले ली ए बी और पी क्यू, और इनके द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण हैं, कोण ए ओ बी और कोण पी ओ क्यू, ये दोनों बराबर हैं। हमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों जीवाएं बराबर होंगी। इन दोनों जीवाओं को बराबर सिद्ध करने के लिए अगर हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध कर देते हैं तो ये दोनों भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर। तो इसके लिए हमें दिया है, इसने क्या दिया हुआ है, कोण ए ओ बी बराबर है कोण पी ओ क्यू के। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है हमें ए बी बराबर पी क्यू। रचना कुछ नहीं है इसमें, सीधा हम उत्पत्ति करेंगे। तो उत्पत्ति में दोनों त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज पी ओ क्यू में। इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखें तो हमारे पास कोण ए ओ बी बराबर दिया है कोण पी ओ क्यू के, ये हमें दिया है इसने। अब ओ ए किसके बराबर है, ओ पी के, ओ ए बराबर है ओ पी के। इसी तरह से ओ बी बराबर है ओ क्यू के, और ये दोनों बराबर क्यों हैं, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब दो भुजाएं और एक कोण जिन त्रिभुजों के लिए बराबर होते हैं तो वहां पे कौन सा नियम लगता है, एस ए एस, सर्वांग समता से क्या बन जाएगा, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज पी ओ क्यू के। अगर ये दोनों सर्वांग सम हैं तो सीपी सीटी नियम से क्या बनेगा, सीपी सीटी नियम से ए बी बराबर होगा किसके, पी क्यू के। और यही हमें सिद्ध करना था। तो हमारी प्रमेय 12.2 कंप्लीट हो गई है।
अब हम इसकी नेक्स्ट प्रमेय को सॉल्व करेंगे। तो मैं नेक्स्ट प्रमेय दी है इसने, प्रमेय 12.3 क्या कहा है इसने, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है। तो हमारे पास क्या दिया है कि एक वृत्त है, उसकी एक जीवा है और उस जीवा पर केंद्र से लंब डाला गया है। तो ये क्या है, लंब है, तो ये कितने कितने डिग्री कोण बनेंगे, 90-90 डिग्री के। हमें ये सिद्ध करना है कि ये लंब जो है वो इसे बराबर दो भागों में बांटता है, समद्विभाजित करता है। तो ये भाग इस भाग के बराबर सिद्ध करना है। इन दोनों को बराबर सिद्ध करने के लिए हमने रचना क्या की है, ओ ए और ओ बी त्रिज्याएं खींच दी हैं, जिनसे हमारे पास दो त्रिभुज बन गए, ए पी ओ और बी पी ओ। इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम सर्वांगसम कर देते हैं तो ये दोनों भुजाएं बराबर आ जाएगी। तो इसके लिए हमें दिया है इसने, क्या दिया हुआ है, ओ पी लंब है ए बी पर, और सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ए पी बराबर है पी बी के। और इसको सिद्ध करने के लिए हमने रचना क्या की है, रचना हमने की है त्रिज्याएं ओ ए व ओ बी की रचना की। उसके बाद में उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति में हमें दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो दोनों त्रिभुज कौन कौन से हैं, त्रिभुज ए पी ओ व त्रिभुज बी पी ओ में, इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखें तो हमारे पास ओ ए बराबर है किसके, ओ बी के। ओ ए बराबर है ओ बी के। ये कौन सी भुजाएं हैं, ये अगर 90 डिग्री का कोण है तो दोनों त्रिभुज कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, ये त्रिभुज बन रहे हैं हमारे पास समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा अगर बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं आरएचएस नियम से। तो ओ ए और ओ बी क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो ये क्या है, दोनों त्रिभुजों के लिए कर्ण है। ये कर्ण बराबर है क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इसके बाद हमारे पास ओ पी बराबर है किसके, ओ पी के, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। और उसके बाद कोण ए पी ओ बराबर है कोण बी पी ओ के, क्योंकि दोनों का मान कितना है, 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं आरएचएस सर्वांग समता से त्रिभुज, कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ए पी ओ सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी पी ओ के। और अगर ये दोनों सर्वांगसम हैं तो सीपीसीटी नियम से क्या बनेगा, सीपीसीटी नियम से एपी बराबर हो जाएगा पीबी के, एपी बराबर होगा पीबी के। यही हमें सिद्ध करना था। तो हमारी प्रमेय 12.3 कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रमेय को सॉल्व करेंगे। तो हमें नेक्स्ट प्रमेय दी है इसने, क्या कहा है, प्रमेय 12.4 में किसी वृत्त की एक जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो हमने एक वृत्त बना लिया, एक जीवा ली है ए बी, इसका मध्य बिंदु पी लिया है, इसे हमने केंद्र ओ से मिलाया है। हमें ये सिद्ध करना है कि हमारे पास ये जो ओ पी है वो ए बी पर लंब है, यानी कि ये दोनों कोण कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए रचना की है, ओ ए और ओ बी त्रिज्याएं खींची हैं। हमें क्या दिया हुआ है, दिया है इसने हमें कि हमारे पास पी ए बी का मध्य बिंदु है, अर्थात क्या बनेगा हमारे पास, ए पी बराबर है किसके, पी बी के। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है हमें कि ओ पी लंब है ए बी पर। और इसको लंब सिद्ध करने के लिए हमने रचना की है त्रिज्याओं
ओ ए व ओ बी की रचना की। अब हमें इन दोनों कोणों को 90-90 डिग्री का सिद्ध करने के लिए इन दोनों कोणों को पहले हमें बराबर सिद्ध करना है, और बराबर सिद्ध करने के लिए हमें दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है। तो उपपत्ति में क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करेंगे। उपपत्ति में दोनों त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज APO व त्रिभुज BPO में। इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखें तो AP बराबर है PB के, ये हमें दिया है इसने। उसके बाद OA बराबर है OB के, OA बराबर है OB के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और इसी तरह से OP बराबर है किसके, OP के, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। अब जब तीनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो हमारे पास ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम। कौन से नियम से, SSS सर्वांग समता से। क्या बन जाएगा हमारे पास, त्रिभुज APO सर्वांगसम है त्रिभुज BPO के। अगर ये सर्वांगसम है तो CPCT नियम से कोण APO बराबर होगा कोण BPO के। और हमें पता है कि APO और BPO दोनों क्या है, रैखिक कोण युग्म। तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कोण APO प्लस कोण BPO बराबर होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, रैखिक कोण युग्म है। अब हमारे पास APO और BPO दोनों बराबर हैं, तो APO की जगह BPO रख सकते हैं और BPO की जगह APO रख सकते हैं। तो दोनों जगह APO रख लेंगे, तो APO प्लस APO बराबर हो जाएगा 180। APO और APO कितने हो जाएंगे, दो कोण APO बराबर आ जाएगा 180। दो गुना में है, उधर जाकर के भाग में हो जाएगा। यहाँ लिख रहे हैं इसको, कोण APO बराबर हो जाएगा 180 बटा में 2 कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री। तो APO का मान कितना आ गया, 90। APO और BPO दोनों बराबर थे, तो इन दोनों का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं तो OP लंब है किस पर, AB पर। तो हमारा जो प्रमेय 12.4 थी वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रमेय करेंगे। तो हमें नेक्स्ट प्रमेय दी है इसने, प्रमेय 12.5। तीन दिए हुए असंरेखी बिंदुओं से होकर जाने वाला एक और केवल एक ही वृत्त होता है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो इसके लिए हमने तीन बिंदु लिए, P, Q और R। हमने इन तीनों को मिला दिया, तीनों को मिला करके हमने रचना की है। इसके लंब समद्विभाजक खींचे हैं, PQ का लंब समद्विभाजक खींचा है AB, और QR का लंब समद्विभाजक खींचा है हमने CD। और ये O बिंदु पर दोनों लंब समद्विभाजक मिलते हैं। O को हमने AP, Q और R तीनों से मिला दिया है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि हमारे पास ये जो O बिंदु है ये एक ही ऐसा बिंदु है जो P, Q और R से समान दूरी पर है। अगर ये एक ही बिंदु समान दूरी पर होगा तो इसे केंद्र मान करके OP, OQ और OR किसी में से भी एक को त्रिज्या लेकर के अगर हम वृत्त खींचेंगे तो केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, और जो बात हमें सिद्ध करनी है वो बात सिद्ध हो जाएगी। तो इसके लिए हमें दिया है इसने, क्या दिया है, तीन असंरेख बिंदु P, Q व R दिए हैं। सिद्ध क्या करना है इसमें, सिद्ध करना है हमें इसमें P, Q व R से होकर केवल एक ही बिंदु, एक ही वृत्त
गुजरता है। इसके लिए हमने रचना की है, रचना क्या की है, पी क्यू व क्यू आर की रचना कर क्रमशः ए बी व सी डी, पी क्यू पर हमने कौन सा लंब खींचा है, लंबसम द्विभाजक खींचा है ए बी, और क्यू आर पर कौन सा खींचा है, सी डी। ए बी व सी डी लंबसम द्विभाजक खींचे हैं जो परस्पर ओ बिंदु पर मिलते हैं। तो हमने दोनों लंबसम द्विभाजक खींच लिए जो कहां पे मिल रहे हैं, ओ पर, और इसी के साथ हमने ओ पी, ओ क्यू व ओ आर की रचना की। ये हमने रचना कर ली है। अब हमें इसके लिए उपपत्ति करनी है। उपपत्ति में हमें पता है कि ये दोनों क्या हैं, इसके लंबसम द्विभाजक हैं, और जो लंबसम द्विभाजक होते हैं वो क्या होते हैं, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि ए बी पी क्यू का लंबसम द्विभाजक है, इसलिए ए बी पी व क्यू से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ होगा। ये हमने पढ़ा था 10वें चैप्टर में। तो ये क्या है, ए बी जो है वो पी और क्यू से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ है। इसका मतलब ए बी पर जितने भी बिंदु हैं वो दोनों पी और क्यू से समान दूरी पर होंगे। अगर ये समान दूरी पर होंगे तो ओ पी किसके बराबर हो जाएगा, ओ क्यू के। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः ओ पी बराबर है किसके, ओ क्यू के। ये बन गई समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार सी डी जो है वो क्यू आर का क्या है, लंबसम द्विभाजक है, इसलिए इस पर स्थित प्रत्येक बिंदु क्या होगा, क्यू और आर से समान दूरी पर होगा। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू बराबर है किसके, ओ आर के। तो इसी प्रकार ओ क्यू बराबर है ओ आर के। ये बन गई समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से अगर हम देखें, 1 व 2 से, तो हमारे पास ओ पी ओ क्यू के बराबर है और ओ क्यू ओ आर के बराबर है। तो ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ओ पी बराबर है ओ क्यू के और ये बराबर है ओ आर के। तो इसका मतलब क्या है, तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर सिर्फ एक बिंदु है, वो क्या है, ओ। हम लिख सकते हैं, अतः बिंदुओं पी क्यू व आर से समदूरस्थ केवल एक बिंदु ओ है, जिसे केंद्र मानकर तथा OP OQ या OR, OP या OQ या OR को त्रिज्या लेकर केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है।
एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमने बात लिखी थी वो सत्य हो गई। क्या है, 3 असरेखी बिंदुओं से होकर केवल एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, इसके अलावा कोई भी वृत्त नहीं खींचा जा सकता। तो हमारी प्रमेय 12.5 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रमेय को सॉल्व करेंगे। तो हमें नेक्स्ट प्रमेय दी है इसने, प्रमेय 12.6, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। तो हमने दो जीवाएं ले ली हैं, ए बी और पी क्यू, ये क्या है, बराबर है। तो हमें क्या दिया हुआ है, दिया है हमें इसने ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है हमें कि हमारे पास इन दोनों जीवाओं की जो केंद्र से दूरी है वो बराबर है। इसका मतलब हमें सिद्ध करना है ओ एम बराबर है किसके, ओ एन के। ये बात हमें सिद्ध करनी है। इन दोनों को बराबर सिद्ध करने के लिए हमने रचना की है, ओ ए और ओ क्यू त्रिज्याएं खींच ली हैं हमने। इससे हमारे पास दो त्रिभुज बने हैं। अगर इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ओ एम और ओ एन बराबर आ जाएंगे। तो इसके लिए हमने रचना की है, रचना क्या की है, त्रिज्याओं ओ ए व ओ क्यू की रचना की। अब इन त्रिज्याओं की रचना करने के बाद हमें उत्पत्ति करनी है। उत्पत्ति में हमारे पास दो त्रिभुज हैं, कौन कौन से, त्रिभुज ए एम ओ व त्रिभुज क्यू एन ओ। इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखें तो हमारे पास ओ ए बराबर है ओ क्यू के, ओ ए बराबर हैं ओ क्यू के। ये क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब हमारे पास जो हमारे पास दिया है कोण एन और कोण एम, ये दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। तो ये दोनों भी बराबर होंगे। ये 90 डिग्री क्यों हुए, क्योंकि हमें लंबवत दूरी ही लेनी होती है, और जो लंब होता है इस पर वो हमारे पास हमें पता है कि दोनों पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। तो हम लिख सकते हैं ओ एम लंब है ए बी पर और ओ एन लंब है पी क्यू पर, इसलिए हमारे पास कोण ए एम ओ बराबर होगा कोण क्यू एन ओ के, क्योंकि दोनों का मान कितना है, 90 डिग्री का। हमारे पास एक कोण बराबर हो गया। अब हमें पता है कि जब हम लंब डालते हैं किसी जीवा पर तो इसे ये बराबर दो भागों में बांटती है। बराबर दो भागों का मतलब है कि ए एम बराबर है किसके, बी एम के, पी एन बराबर है किसके, एन क्यू के। हमें दिया हुआ क्या था, ए बी बराबर है पी क्यू के। अगर इनका आधा करें तो भी ये बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं ए बी बटा में 2 बराबर पी क्यू बटा में 2। ए बी का दाम क्या लिख सकते हैं, ए एम बराबर होगा पी क्यू का दाम क्या लिख सकते हैं, एन क्यू या क्यू एन। अब हमारे पास समकोण त्रिभुजों के लिए कर्ण बराबर आ गया, एक भुजा हमारे पास बराबर आ गई। तो हम RHS सर्वांग समता से लिख सकते हैं, RHS सर्वांग समता से क्या लिख सकते हैं, हमारे सर्वांग समता से त्रिभुज AMO हमारे पास सर्वांग सम है त्रिभुज QNO के, और अगर ये सर्वांग सम है तो CPCT नियम से हमारे पास OM बराबर होगा किसके, ON के। तो हमारा जो प्रमेय 12.6 थी वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रमेय करेंगे। तो हमें नेक्स्ट प्रमेय दी है इसने, प्रमेय 12.7, किसी वृत्त की जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर हों तो वे परस्पर बराबर होती हैं। ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो हमने एक वृत्त ले लिया, इसके ऊपर दो जीवाएं ली हैं ए बी और पी क्यू,
और ये केंद्र से समान दूरी पर हैं, कहने का मतलब ओ एम बराबर हैं किसके, ओ एन के। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ए बी और पी क्यू भी बराबर होंगे। इसके लिए हमने क्या किया, दो त्रिज्याएं खींची हैं इसकी, ओ ए और ओ क्यू। हमारे पास जो दोनों त्रिभुज बने हैं, अगर इन दोनों को हम सर्वांग सम कर देते हैं तो ए एम क्यू एन के बराबर आ जाएगा। इनका 2 गुना करेंगे तो ए बी पी क्यू के बराबर हो जाएगा। तो हमें दिया है इसने, क्या दिया हुआ है इसने, ओ एम बराबर है ओ एन के। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है ए बी बराबर पी क्यू। रचना क्या होगी इसके लिए, रचना हमने क्या की है, ओ ए व ओ क्यू त्रिज्याओं की रचना की। इसके बाद उत्पत्ति में हमारे पास दोनों जो त्रिभुज हैं, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है। तो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए एम ओ व त्रिभुज क्यू एन ओ में, इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखें तो ओ ए बराबर हैं ओ क्यू के, ओ ए बराबर हैं ओ क्यू के, क्योंकि ये क्या हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब यहां से हमारे पास एक भुजा बराबर आ गई। अब ओ एम किसके बराबर दिया हुआ है, ओ एन के, ओ एम बराबर है ओ एन के, ये हमें दिया है इसने। और हमें पता है कि कोण ए एम ओ बराबर होगा कोण क्यू एन ओ के, क्योंकि दोनों का मान कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि हमारे पास ओ एम लंब है ए बी पर और ओ एन लंब है पी क्यू पर, ये हमें पता है। तो हमारे पास दोनों 90 डिग्री के कोण हैं। दोनों त्रिभुज कौन से त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा बराबर हो गई है दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के। तो हम लिख सकते हैं RHS सर्वांग समता से, क्या बनेगा, RHS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ए एम ओ सर्वांग सम है त्रिभुज क्यू एन ओ के, और अगर ये सर्वांग सम है तो CP/CT नियम से हमारे पास ए एम बराबर होगा किसके, क्यू एन के, ए एम बराबर होगा क्यू एन के। और इनका अगर हम 2 गुना करें तो क्या बनेगा, 2am बराबर होगा 2qn। अब am का 2 गुना करेंगे वो किसके बराबर होगा, ab के। qn का 2 गुना करेंगे वो किसके बराबर होगा, pq के। तो ab बराबर है किसके, pq के। तो हमारी जो प्रमेय 12.7 थी वो कंप्लीट हो गई है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।